ऑस्ट्रेलिया में बोंडी हमले का जख्मी हमलावर नवीद अकरम कोमे से बाहर आ गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि नवीद अकरम ने पुलिस से बात की है। बोंडी बीच के हमलावर ने गुज़िश्ता महीने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया। साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। फिलिपाइनी हुक्काम की तस्दीक। ऑस्ट्रेलिया का हमलावर के बारे में मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राबता। हमलावर के पस मंज़र की तफ्तीश के लिए ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का फ़िलिपाइनी हम मनसब से राबता। तर्जुमान फ़िलिपाइनी नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि बोंडी हमलावरों की सरगर्मियों का सुराग हासिल करने के लिए दीगर ममालिक की एजेंसीज़ के साथ राबते में हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि हमलावर बाप बेटे ने फ़िलिपाइन जाकर फ़ौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। साजिद के बेटे नवीद के साथ काम करने वाला शख्स कह चुका है कि उसके ख्याल में नवीद अकरम के वालिद का ताल्लुक भारत से है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि हमलावर बाप बेटा दाइश नज़रियात से मुतासिर थे। 2 रोज़ कबल दोनों हमलावरों की सिडनी के साहिल पर यहूदी त्यौहार के हज़ारों शुरका पर फायरिंग में 10 साल की बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हुए। जान की परवाह किए बगैर हमलावर पर झपटने वाले अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा करने ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म अस्पताल जा पहुंचे। खैरियत पूछी, बहादुरी पर दाद दी। ऑस्ट्रेलियाई अवाम की तरफ से भी अहमद का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने भी अस्पताल जाकर अहमद की अयादत की। अमरीकी अरबपति का दिलेरी दिखाने वाले अहमद के लिए $1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम में 17 लाख से जायद ऑस्ट्रेलियन डॉलर जमा हो गए। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल के शोबे में ताउन के मुआहदे पर बातचीत जारी है। दोनों ममालिक की वजारत तवानाई मुमकिन मुआहदे पर मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा कि तेल की तलाश, पैदावार और रिफाइनिंग में रूस को महारत हासिल है। पाकिस्तान रूस के साथ मुआहदा करने में खुशी महसूस करेगा। दोनों ममालिक पाकिस्तान में एक और स्टील प्लांट लगाने पर गौर कर रहे हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत मुमकिन नहीं। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल मुकम्मल हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा कि दिलखराश सानहा कौम के लिए आजमाइश था। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब कोई इबाहम या मसलहत नहीं। फितना हिंदुस्तान और सहूलतकारों का खात्मा रियासत का हतमी फैसला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शोहदा के अहल खाना से इज़हार यकजहती। कहा कि दहशतगर्दी पर सियासी स्कोरिंग या सियासी इख्तलाफात की गुंजाइश नहीं। वतन को बचाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होकर लड़ें। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि APS के शहीद बच्चों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। दिसंबर का जो ये दिन है तो एक बहुत दर्दनाक दिन है। मैंने अपना भाई हारिस नवाज शहीद इस हादसे में खोया। मैं खुद जख्मी हुआ था। तो ये एक बहुत दर्दनाक दिन है हर साल। और जो वालिदैन हैं इन बच्चों के, जो फैमिली मेम्बर्स हैं इन बच्चों के, तो उनको मैं सल्यूट करता हूँ। 16 दिसंबर हम सब के लिए एक बहुत दर्दनाक दिन है। सानहे में अपना भाई खोया और ख़ुद ज़ख्मी हुआ। सानहा APS में ज़ख्मी होने वाले अहमद नवाज़ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि उनकी ज़िंदगी का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ और पाकिस्तानी तलबा के लिए आवाज़ उठाना है। वो मुल्क से बाहर मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान शहरी बख्ती जान को आर्जी तौर पर अफगानिस्तान डिपोर्ट करने से रोक दिया। वजारत सैफरान को दरख्वास्त गुजार के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड से मुतालिक दरख्वास्त पर 1 महीने में फैसला करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वालिद 1974 से पाकिस्तानी शहरी हैं। वजारत सैफरान और नादरा को दरख्वास्तें दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स में कहा है कि दरख्वास्त गुजार को अपना POR कार्ड मनसूख करा के फिर शहरियत की दरख्वास्त देना पड़ेगी। शहरियत के लिए POR कार्ड की मनसूखी लाजमी है। केस की समाअत अगले महीने तक मुलतवी।
पाकिस्तानी मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ हुआ है। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट मीर यार बलोच के नाम पर 12 पैगाम रसानी में मुलविस पाया गया। भारतीय अकाउंट से मुसलसल मीर यार बलोच के नाम पर मनगढ़ंत दावों, तारीखी तहरीफ और भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी रही। हाल ही में बैनुल-अक़वामी सामीन के लिए इस जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडे पर मबनी एक तवील पैगाम भी सामने आया। फैज़ नियाज़ी गठजोड़ ने पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका, नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक किया। बानी पीटीआई ने नौजवानों को गुमराह करके उनकी तरक्की के रास्ते को मजदूद कर दिया। पीटीआई दौर में नौजवानों की तरक्की का रास्ता रोकने का जिम्मेदार कौन है? चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद खान की तनकीद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पाक फौज ने अपने इदारे से एहतसाब का अमल शुरू करके मिसाल कायम की। फैज़ हमीद को सज़ा भी एहतसाब के अमल का आगाज़ है, अभी फ़ौरन फंडिंग केस का फैसला आना है। सानिया मशरक़ी पाकिस्तान को 54 बरस हो गए। भारत की साजिशों और अपनी लफ्ज़िशों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तहरीक पाकिस्तान में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले मशरक़ी पाकिस्तान के बासियों ने अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर लीं। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियों के क़याम की मंजूरी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली बस्तियों की मंजूरी की शदीद मज़म्मत। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने मगरबी किनारे को ज़म करने की कोशिश मुस्तरद करते हुए कहा कि अमन अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि 8 ममालिक ने उसकी मुखालिफत की। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत में मुसलमानों से जारी नारवा सलूक का एक और वाक़या सामने आ गया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने तकरीब में तकर्रुरनामा देते हुए मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींच दिया। मुसलमान खातून से हतक आमेज सलूक पर नीतीश कुमार को अपोजिशन जमातों और मुस्लिम रहनुमाओं की शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने बीबीसी के खिलाफ हतक इज्जत का दावा दायर कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि बीबीसी ने अमरीकी कैपिटल पर हमले से पहले हामियों से की गई 2021 की तकरीर में तरमीम करके नशर की। बरतानवी नशरियाती इदारे ट्रंप से माज़रत कर चुका। गलती तस्लीम करते हुए बीबीसी ने कहा था कि तकरीर में तरमीम से पुरतशद्दुद कार्रवाई का हुक्म देने का गलत तासुर मिला। हॉलीवुड के डायरेक्टर और अदाकार रॉब राइनर और बीवी की मौत के इल्जाम में बेटा गिरफ्तार। निक राइनर की जमानत $4 मिलियन के एवज तय हुई। सदर ट्रंप ने रॉब राइनर के कत्ल पर तंज करके मुबस्सरीन को हैरान कर दिया था। कहा कि रॉब राइनर कभी नहायत बासलाहियत फिल्म डायरेक्टर और कॉमेडी स्टार हुआ करते थे। रॉब राइनर को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम लाहक था, जो उसकी मौत का सबब बना। रॉब सदर ट्रंप के खुले नाक़िद और डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े डोनर थे। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थॉमस मेसी ने ट्रंप के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि ट्रंप एक बीमार आदमी है। हॉलीवुड के डायरेक्टर और अदाकार रॉब राइनर और उनकी बीवी को घर में छुरी मारकर कत्ल किया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। ट्रांसपोर्ट ज़राए ने ब्रेक थ्रू की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि हुकूमत भारी जुर्मानों में कमी के साथ दीगर रियायतें दे सकती है। हादसे में जाँ बहक शख्स के रवाहिकीन को तकरीबन 1 करोड़ रुपए मुआवजे की अदायगी में भी रियायत दी जा सकती है। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर नबील महमूद तारिक का कहना है कि सिंध में 8 दिन से पहिया रुका हुआ है। पंजाब हुकूमत ने मुज़ाकरात से मसला हल किया, वज़ीर आला सिंध भी हल करें। और फ्लू वाले अक्सर मरीजों के टेस्ट में H3N2 वायरस की तस्दीक हो रही है।